हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरी सेकंड वीडियो है सेकंड चैप्टर से, रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से। हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड थ्री सेट्स, टू सेट्स और थ्री सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखा था। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इफ ए हैज एल एलिमेंट एंड सेट बी हैज के एलिमेंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इस चैप्टर के का जो टॉपिक है वो है रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? चैप्टर का नाम रिलेशन फंक्शन, तो उसका पहला टॉपिक आपका रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? जब हम ऑर्डर पेयर बनाते कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे दो सेट का, जैसे सेट ए हैव एलिमेंट 1 2 एंड सेट बी हैज ए बी, तो ए क्रॉस बी हैज 1 A 1 B and 2 A 2 B. A cross B has 1 A 1 B and 2 A 2 B. कि जो सेट A के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, B के अंदर A और B एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर ये एलिमेंट होते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि A एलिमेंट B से क्या है, रिलेटेड है। सो ए एलिमेंट जो है 1 से क्या है, रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे उसका कोई संबंध है, क्योंकि हमारे पास ये कब आ रहा है, जब ये 1 आया। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन क्या होता है, जो संबंध है इनके बीच में। ऐसे यहां पे देखा बी का जो संबंध है वो किससे है, 1 से भी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हर एक अवयव, हर एक एलिमेंट क्या है, एक संबंध देता है। ये भी अकेला भी संबंध दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी और ये भी। यदि मैं 2 की बात करूं तो ये दोनों भी क्या है, एक संबंध दे रहे हैं कि ए और बी दोनों का संबंध 1 से है। इसको और इसको भी ले लो, ए का संबंध 2 से भी है, ए का संबंध 1 से भी है। इसका मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी अवयव होते हैं वो क्या है, एक संबंध देते हैं। अब यदि हम सेट थ्योरी की बात करें तो वहां पर हमने उप समुच्चय पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था। तो वही तो हमें मिल रहा है कि ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला। जैसे वहां सबसेट बनाते थे, सेट के जब सबसेट बनाते थे तो अकेले अकेले एलिमेंट्स लेके या 2 2 करके, फिर 3 3 करके। तो इसका मतलब क्या है, संबंध, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कि जो रिलेशन है वो क्या है, एक सबसेट है, उपसमुच्चय है, क्रमिक गुणांक। ठीक है, तो देखिए इफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A and B then R is a subset of, R क्या लिया हमने, एक सबसेट लिया, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। R is the subset of Cartesian product A cross B. That is R subset of A cross B. तो रिलेशन क्या है, एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। ठीक है, नोट। अब
ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं? इफ सेट ए हैज m elements and set B has n elements, then number of relation A to B is 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। कितने सबसेट कितने होंगे? नोट फर्स्ट नोट टू, 5 is always a relation and itself। यानी जैसे वहां पर हमारे पास क्या था, 5 और वो सेट खुद अब क्या होते थे, अपने आप के सबसेट होते थे, ऐसे ही 5 और इटसेल्फ क्या होगा, एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ सेट A हैज A, B एंड B सेट हैज 1, केवल 1 एलिमेंट, तो A क्रॉस B A, 1 और B, 1, ये हो गया इसके पास क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं क्रॉस बी के अंदर? तो 2 की पावर 2 यानी 4, यानी इसके जो कितने रिलेशन होंगे, कितने सबसेट होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से? एक तो 5, ये तो ऑलवेज, एक A, 1, एक सिंगलटन, ये सबसेट में जैसे आपको बताया था सेम उसी तरह B, 1 एंड इटसेल्फ यानी A क्रॉस B 1, 2, 3 और ये खुद 4 रिलेशन होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम रिलेशन के डोमेन और कोडोमेन की, रिलेशन के डोमेन और कोडोमेन की। देखिए रिलेशन का डोमेन और कोडोमेन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक रिलेशन बना लेता हूं। सपोज करो इफ आर 1A 1B 1C 2A 2B और 2C, ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है। तो जैसे ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, उससे आपको क्या बनाना है, A सेट और B सेट बनाना है। ये A क्रॉस B सेट पे रिलेशन है एक, ठीक है। बी आर रिलेशन ऑन सेट A एंड B, सेट A और B पर क्या है, रिलेशन है। तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स in ordered pairs of the relation, set of all first elements in order pair of a relation। यानी जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, जो आपको रिलेशन दे रखा है R,
उसके ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1 2, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? केवल 1 और 2। तो जो 1 और 2 सेट का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। एग्जाम्पल, यदि ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखें तो फर्स्ट एलिमेंट यानी देखेंगे 1 1 1 3 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट क्या होता है? एक ही बार लिखा जाता है। तो 1 2 ये क्या है आपके पास? डोमेन, कोडोमेन। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स in ordered pairs of the relation जो आपके पास रिलेशन दिया है उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका क्या होगा? कोडोमेन होगा। कौन है? ए बी एंड सी, ये आपका क्या होगा? कोडोमेन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही कि आप रिलेशन आपको बनाना है या रिलेशन आपको दिया होगा तो उससे आपको डोमेन, कोडोमेन निकालना चाहिए। सबसे पहले उसको रिलेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे। यदि आपको रिलेशन अलग तरीके से उसने दिया है, इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, तो आप सबसे पहले उसको इस फॉर्म में बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद में आप क्या निकालना उससे? डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।